Hello and Assalamu alaikum viewers. This is my channel Delicious Cooking. आई होप कि आपको हमारी पहली वीडियोस जितनी भी हैं वो पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। वो लोग सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। जो पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं वो दोबारा सब्सक्राइब का बटन ना दबाएं, क्योंकि जब आप दोबारा से सब्सक्राइब का बटन दबा देते हैं तो चैनल अनसब्सक्राइब हो जाता है। आज व्यूअर्स जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है रसमलाई। रसमलाई जो है वो एक बहुत इजी रेसिपी है। आई होप कि आपको पसंद आएगी। रसमलाई बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए वो ये हैं। मिल्क 1 लीटर, 1 से 1.25 लीटर मैंने दूध लिया है। एक प्याली में 1 अंडा ले लिया है मैंने बड़ा। चीनी अपनी पसंद के मुताबिक। बेकिंग पाउडर अबाउट 2 पिंचेस। बादाम जो हैं वो कटे हुए इस तरह से मैंने ले लिए हैं। ये थोड़ी सी मैंने जो इलायची है कुटी हुई वो ले ली है। और इसके अलावा हमें चाहिए खुश्क दूध का पाउडर। जो ड्राइड मिल्क है वो हमें चाहिए 1.5 कप मैंने लिया है तकरीबन, क्योंकि अगर आप अंडा बड़ा है, अगर अंडा छोटा हो तो आप 1 कप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अंडा बड़ा है तो आप जो है वो 1.5 कप यूज़ कर लीजिए। फिर एक इंग्रेडिएंट जो मैं आपको बताना भूल गई थी वो है बटर। जो बटर है वो मैंने ले लिया है 3 जो चम्मच है चाय की चम्मच। तो ये मैं इसमें बटर जो है सबसे पहले इसमें मैं बटर मिक्स कर लूँगी। बटर मिक्स करने के लिए ऐसे करके मैं इसमें बटर अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। ये देखिए हमारा जो मिक्सचर है वो इस तरह से हमने डो बना लिया उसकी। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए अबाउट 10 मिनट्स के लिए इसको छोड़ दूंगी, 8 to 10 मिनट्स के लिए। व्यूअर्स अब हम रसमलाई बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमने एक पैन ले लिया है। इसके नीचे मैं फ्लेम ऑन कर लूँगी। अब इसमें जो दूध है वो जाएगा। ये 1 लीटर से तकरीबन 1.25 लीटर तक मैं डालूँगी। अगर मैंने जो है वो 1.25 लीटर दूध ले लिया है, इसलिए क्योंकि मेरे पास जो खुश्क दूध पाउडर है वो सिर्फ जो है वो 1.5 कप है। अगर मेरे पास 1 कप होता तो मैं 1 लीटर लेती। फिर जब तक ये दूध को जो है वो हल्का हल्का सा ये गर्म होता है, और गर्म होने के बाद ये बॉईल होना शुरू हो जाएगा। और जब ये दूध कम हो जाए, थोड़ा गाढ़ा हो जाए, थोड़ा कम हो जाए, तो उस वक्त हम इसमें जो सी है वो रसमलाई के बॉल्स जो हैं वो डालेंगे। उतनी देर में आपको बताती हूँ कि हमने रसमलाई के बॉल्स कैसे तैयार कर रहे हैं। ये मैं इसमें जो है वो इलायची पाउडर जो है वो डाल देती हूँ। इलायची पाउडर डालने के बाद व्यूअर्स इसमें मैं जो है शुगर भी ऐड कर दूंगी। शुगर मैंने ऐड कर दी है इसमें। ये जो मैंने ली थी तकरीबन 1.25 प्याली है जो मैंने ली थी वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। यहाँ देखिए दूध जो है वो बॉईल हो चुका है। इसको काफ़ी उबाले आ चुके हैं, लेकिन अभी हम इसे पकने देंगे। ज़रा दूध जो है वो कम हो जाए, फिर इसमें हम बॉल्स बना के डालेंगे। उतनी देर जो है थोड़ा सा इसको भी रेस्ट मिलेगा जो हमने डो बनाई है। ये दूध जो है जब 1.5 लीटर से 1 लीटर तक रह जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे अपने बॉल्स बना के रसमलाई के। ये देखिए दूध जो है वो थोड़ा गाढ़ा भी हो चुका है। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें रसमलाई के बॉल्स जो हैं वो बना के डालूंगी। थोड़ी आंच जो है वो मैं इसकी आहिस्ता कर दूंगी। फ्लेम इसका बिल्कुल हल्का कर दीजिए। ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं होगा, ना ही बहुत हल्का होगा। इतना फ्लेम होगा इसमें थोड़े थोड़े बॉयल आ रहे होंगे इस तरीके से। अब मैं इसमें बॉल्स बना लूँगी।
बॉल्स बना के इसके बीच में हम डाल देंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितने साइज़ के जो है इसमें बॉल्स जो है बना के डालने लगी हूँ। फिर ये देखें इसका साइज़, इस साइज़ के बॉल्स मैं इसमें बना के डाल दूँगी बारी बारी। और आप देखेंगे ये आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह ऊपर आते जाएंगे खुद से। व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये बॉल जो है ये ऊपर को आ गया है और ये खुद से जो से हैं ये टर्न करेंगे। ये देखिए टर्न कर रहे हैं और ये फूलेंगे भी और टर्न भी करेंगे, खुद ब खुद ये घूमेंगे। आपने चम्मच नहीं हिलानी, नहीं तो ये बॉल्स जो है वो टूट जाएंगे। ये खुद ब खुद जो है वो घूमेंगे इसमें, जैसे कि आप देख रहे हैं। खुद ब खुद इसमें घूम रहे हैं। व्यूअर्स देखिए इनका साइज भी बड़ा हो रहा है और ये अच्छे से पक भी रहे हैं। इनको अभी हम पकने देंगे। जब ये टर्न करेंगे सारे ऐसा ऐसा खुद से, अब मैं इस पे थोड़ी देर के लिए ढक्कन दे दूंगी। ये देखें व्यूअर्स हमारे रस मलाई की बॉल्स जो हैं वो काफ़ी हद तक फूल चुके हैं। अभी हमें इन्हें पकने देना है। व्यूअर्स मैं इसमें कुछ बादाम ऐड करने लगी हूँ इस तरह से। बाकी जो है वो मैं गार्निशिंग के लिए रख दूँगी। ये जो हमारी रसमलाई है वो रेडी हो गई है। अब हम आंच जो है वो बंद कर देंगे और इसको हम निकाल लेंगे एक बोल में। कितने अच्छे तरीके से रेडी हुई है, ये देखें कितनी फूल भी गई है। अब हम इसे निकालेंगे। अच्छा व्यूअर्स अब मैं इसकी गार्निशिंग कर दूंगी। आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे। जिसने सब्सक्राइब ऑलरेडी किया है वो प्लीज़ दोबारा से सब्सक्राइब का बटन ना दबाएं, क्योंकि इससे हमारा चैनल जो है वो अनसब्सक्राइब्ड हो जाता है। थैंक यू सो मच। मीट यू नेक्स्ट टाइम।